सरस्वती जी का नाम नंदा क्यों पड़ा। आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। सूत जी कहते हैं ये बहुत पहले की बात है। एक राजा हुए, प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन उनके मन में विचार आया कि चलो मृगों का शिकार करते हैं। वो वन में पहुंचे। वन में जाकर के एक झाड़ी में खड़ी हुई हिरणी, उस पर जाकर के उन्होंने अपना तीर चला दिया। जैसे ही तीर चलाया, वह हिरणी भूमि पर घायल होकर के गिर गई। उसने चारों ओर दृष्टि घुमा करके देखा तो राजा से कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तूने तो अपने जीवन में बहुत भयंकर पाप कर डाला। अरे मैं तो निर्भय होकर के अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझे निरपराध हिरणी को अपने ब्रज के समान बाण का निशाना बना लिया। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है हे राजन, इसीलिए तू जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। कच्चा मांस अवच्छेद करने वाले पशु की योनि को प्राप्त होगा। इसी समय तू शेर की योनि को प्राप्त होगा। हिरणी की बात को सुन करके राजा व्याकुल हो उठा। वह हाथ जोड़ करके बोला, कल्याणमयी, मैं नहीं जानता था कि तुम बच्चों को दूध पिला रही थी। अनजाने में मैंने तेरा वध किया है। मैं पशु योनि को त्याग करके मनुष्य योनि को कब प्राप्त होऊंगा ये बताओ। अपने इस श्राप के उद्धार की अवधि बताओ। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष व्यतीत होने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ माता पधारेगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस श्राप का अंत हो जाएगा। सुत गोस्वामी महाराज ने कहा कि मृगी के कथन अनुसार राजा प्रभंजन शेर योनि को प्राप्त हो गया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुए जानवर और मनुष्यों को भी मार मार करके खाता है। वह अपनी निंदा बहुत ही करता है। हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य योनि धारण करूंगा। जब उस शेर राजा को वन में रहते रहते 100 वर्ष व्यतीत हुए महाराज, एक दिन वहां गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर संतुष्ट रहने वाली गौ माता भी थी। उसका नाम था नंदा। वह झुंड में निर्भय होकर के चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से विछुड़ गई महाराज, और चरते चरते वह शेर के सामने जा पहुंची। शेर को देखते ही खड़ी की खड़ी रह गई। शेर दौड़ता हुआ निकट आकर के बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है। शेर की बात को सुन करके नंदा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती हूँ। मृत्यु तो मेरी एक ना एक दिन आनी ही है, उसके लिए क्या चिंता करना। हे शेर राजन, अभी नई नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। वह मेरा ही दूध पान करता है, वह मेरा ही दूध पीता है, परंतु वह भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा होगा। नंदा की बात को सुनकर शेर ने कहा, अरे तुझे पुत्र से क्या काम है। नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहली बार मां बनी हूं, मेरी बड़ी ममता है, मुझे जाने दो। सत्य कहती हूं, मैं उस बालक को अपना दूध पान करा करके और अपनी सखियों अथवा ग्वालों को रक्षा के लिए छोड़कर और सबसे विदा लेकर तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ, यदि मैं पुनः लौट कर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगे। कौन सा? जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है, जो गौशाला में विघन डालते हैं, जो सोते हुए प्राणी को मारते हैं, तथा जो एक बार अपनी कन्या का कन्यादान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। हे राजन, मुझे जाने दें। गाय की बातों को सुन करके शेर बोला, अब तुम जाओ,
अपने पुत्र को देखो, सत्य को आगे रख करके शीघ्र ही वापस लौट कर आओ। धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। वह दौड़ी दौड़ी अपने झुंड में पहुंची और जैसे ही झुंड में पहुंची, नंदा ने अपने बछड़े को देखा, अपने बेटे को देखा, स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद अब अपने बेटे से कहती है, हम लोगों को अंतिम विदाई है, अब हम तुमसे मिल नहीं सकते, तुम हमसे नहीं मिल सकते, अब से तो तुम्हें माता का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। मुझे अभी लौट कर जाना है, मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित शेर को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। ये सब बातें अपने पुत्र, अपने सके से कह रही है गौ माता। बछड़ा कहता है, माँ तुम जहां जाना चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा, तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा होगा। नंदा ने कहा, तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम एवं अंतिम संदेश है बेटा, मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो। इधर अपनी माता और सखियों ग्वाल वालों से बोली, मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना, मेरा बच्चा दीन अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना, मैं तुम्हें लोगों को इसे सौंप रही हूं। इतना कह करके नंदा उसी स्थान पर जा पहुंची जहां शेर बैठा हुआ है। शेर ने नंदा को देखा और देख करके कहा, हे कल्याणी तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणी का कभी अमंगल नहीं होता। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आज से तुम मेरी बहन हो गई और ये जो तुम्हारा पुत्र है वह मेरा भांजा हो गया। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। हे बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि विस्तार पूर्वक सुनने का अब मेरे पास समय नहीं है। गौ माता से अब उपदेश की चर्चा कहता है कि उपदेश करिए आप। गौ माता ने भिन्न प्रकार से उपदेश किए। अंत में शेर ने वह सारी बातें गौ माता की अपने जीवन में धारण की और भगवान का भजन करने लगा। अंत में वह मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।